अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 18 अगस्त मंगल के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली और इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक अहम और बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं। तकरीबन आधे घंटे की हंगामा खेज समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने हुई है, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकरीब चल रही है तो उसकी वजह से आधे घंटे की समाअत हुई, उसके बाद वक्फा हुआ और तकरीबन 12:30 बजे के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी। आधे घंटे की जो समाअत है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 आज़ाद जजेस ने सरकारी वकला को अड़े हाथों ले लिया है। इमरान खान साहब के मेडिकल रिकॉर्ड्स की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं और उसी के साथ ही इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक कितने केसेस दर्ज हैं, कितने केसेस के अंदर उनको सजा हो चुकी है और कितने केसेस के अंदर अभी जो है वो अंडर ट्रायल हैं। उसी के साथ ही जो सरकारी रिपोर्ट यानी कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, उस रिपोर्ट्स की भी धज्जियां उड़ा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 आज़ाद जजेस ने। इसकी अहम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मामला ये था कि जनाब आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस बिलाल वहीद, इन 3 जजेस पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली, उनकी सेहत से मुतलिक, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात, सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात समेत 5 दरखास्तें थी, 5 केसेस थे जो कि इस 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे। इसमें थोड़ा सा आप माजी को देख लें कि गुज़िश्ता 2 दिन से जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बहस चल रही है कि अडयाला जेल की इंतजामिया ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई गई है, उस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें सामने आई कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके बाद इमरान खान एंग्जाइटी के अंदर हैं, वो प्रेशर के अंदर हैं, उनको सर दर्द की बीमारी है और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मेडिकल बोर्ड है उसने तजवीज़ कर दी हैं। अब इस सारी चीज़ें आज जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है उसके सामने रखी गई, जिसमें उज़ैर भंडारी, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, इंतज़ार हसन पंजोता, इमरान खान साहब की बहनें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी समेत तमाम तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। उसी के साथ ही सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक साहब हैं वो भी आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। इसमें सबसे पहले तो जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनकी दरखास्त के ऊपर समाअत हुई कि जो बैरिस्टर गौहर साहब ने दरखास्त दायर की हुई थी कि जनाब इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात करवा दी जाए। तो मैं सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इस केस की समाअत के आगाज़ में जो अपना इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक जो डॉक्टर उज़्मा खान साहबा हैं, डॉक्टर उज़्मा खान साहबा के वकील हैं जो उज़ैर भंडारी साहब, उज़ैर भंडारी साहब ने तो उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। 3 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने रखा कि हम उससे मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइल्म हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो इस्तदा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो चुकी है और उस रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफ हुए हैं या सरकार ने जो इस बात को तस्लीम किया है कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट हो रहा है। बुशरा बीबी को 5 अगस्त को अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया गया था। उसके बाद जो है वो दीगर इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो चीज़ें रिपोर्ट के अंदर आई वो उज़ैर भंडारी साहब ने अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मेरी इस अदालत से इस्तदा है कि आज ही, क्योंकि आज मंगल का रोज़ है और आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है, तो उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा है कि आज इमरान खान साहब के साथ उनकी एक बहन की जो है वो मुलाकात करवा दी जाए। जिस पर जो एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब की बहन के साथ मुलाकात की जो इस्तदा थी उसकी मुखालफत की। उज़ैर भंडारी ने कहा कि जनाब हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि बाहर आकर इमरान खान साहब की बहन या उनका कोई ज़ाती वालिद किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू, पॉलिटिक्स की गुफ्तगू या मीडिया के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने कहा कि क्या आप अंडरटेकिंग देते हैं कि बाहर आकर इमरान खान साहब की जो बहन है या उनके जो ज़ाती वालिद हैं वो बाहर आकर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो उज़ैर भंडारी साहब ने इस बात की यकीन दहानी अदालत के सामने करवाई है कि बाहर आकर इमरान खान साहब की बहन या उनके जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं जो कि पहले 5 मरतबा इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर चेकअप कर चुके हैं, तो वो किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू अडयाला जेल के बाहर आकर नहीं करेंगे। इसी के साथ ही
जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड देने में जो सरकार है उसको क्या मसला है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अडयाला जेल इंतज़ामिया की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हुई, उस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था। और उज़ैर भंडारी साहब ने अदालत के सामने यही मामला रखा कि इमरान खान को कितनी मरतबा हॉस्पिटल लाया गया, ये रिकॉर्ड नहीं है। इमरान खान को कितने इंजेक्शन लगे और कौन से इंजेक्शन लगे, इसका रिकॉर्ड कहीं पर अदालत के सामने नहीं है। तो उस पर अदालत ने कहा कि जनाब आखिर सरकार को मसला क्या है कि वो इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रही। इससे मुतल्लिक जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि जनाब जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है, मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। जिस पर एक तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इमरान खान का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है कि इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया जाए। आइंदा समाअत से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया जाए। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा, ये जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जी अब जो रोस्टम पर खड़े थे एडवोकेट नवीद हयात मलिक साहब, तो उनसे कहा कि जनाब अब बताएं कि जो इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही या उसके अंदर क्या मसला है। इसमें एडवोकेट जनरल ने कहा कि जनाब अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी मुलाकात नहीं होगी। और फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, ये उनका बुनियादी हक है और आपकी ड्यूटी है कि आप अलाउ करें कि उनकी जो है वो उनकी बहन के साथ मुलाकात हो। उन्होंने कहा कि रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। और उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब को ये बताया कि अगर मुलाकातें नहीं हो रही तो इट्स मीन के कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और रियासत का ये काम नहीं है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच था उसके ऑर्डर पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और ये सवाल भी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से एडवोकेट जनरल साहब से पूछा गया। इसमें एक तो जो इमरान खान साहब की बहनों से जो इमरान खान की मुलाकातें हैं उनका तमाम तर रिकॉर्ड भी अदालत ने तलब कर लिया है जो उस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था। उसके साथ ही जनाब 3 साल के अंदर जो मुलाकातें हुई उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। उसके बाद अदालत ने इमरान खान की बच्चों से बात करवाने का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब किया है। इसमें जो वकील उज़ैर भंडारी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि बहनों की मुलाकात कराई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगी। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बड़ा एक मानी खेज जुमला बोला और उन्होंने कहा कि जनाब एक बात आप तय कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत नहीं करेगी। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की तरफ से ये जुमला कहना यकीनन इसके अंदर बहुत सारे मकासद हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने कहा कि एक बात तय कर लें कि पीटीआई इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं करेगी, उनकी सेहत से मुतल्लिक, उनकी बीमारी से मुतल्लिक कोई सियासत नहीं होगी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करते, अगर आप सिर्फ उसको इमरान खान की सेहत की बुनियाद तक देखते हैं, सेहत के मसले तक देखते हैं, तो फिर शायद आपको मुलाकात के लिए अलाउ हो जाए। इसके बाद जो जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आप आकर आप मीडिया टॉक नहीं करेंगे। उज़ैर भंडारी ने कहा कि डॉक्टर उस्मा का वकील हूँ, उनकी हिदायत के मुताबिक ही मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जी कोई बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। और इसी के साथ ही जो अपना बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान राजा साहब की तौहीन अदालत की दरखास्तें थी उसके अंदर जो है वो नोटिस हो चुके हैं, अदालत ने नोटिस कर दिए हैं। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने आज अडयाला जेल की इंतजामिया की तरफ से जमा करवाई गई उस रिपोर्ट से मुतल्लिक जब सरकार से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ पर है, इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात की तफसीलात कहाँ पर हैं, इमरान खान को कितने इंजेक्शन लगे हैं और कौन कौन सी हॉस्पिटल के अंदर लगे हैं, ये सारा रिकॉर्ड उस रिपोर्ट से गायब है। और उस रिपोर्ट से गायब होने और गायब रखने के पीछे जो है वो बहुत बड़े मकासद हैं। ज़ाहिर है इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट अडयाला जेल की इंतजामिया ने कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स जमा करवाई थी, एक बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से और एक इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, यानी कि 3 साल उनको जेल के अंदर हो चुके हैं। ईच एंड एवरीथिंग उस रिपोर्ट के अंदर लिख दिया गया। अगर नहीं लिखा गया तो इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं लिखा गया, मुलाकातों की तफसीलात नहीं लिखी गई कि अभी तक कितनी मुलाकातें हुई हैं और इमरान खान को कौन से इंजेक्शन किस हॉस्पिटल्स के अंदर लगे हैं, कहाँ कहाँ पर लेकर जाया गया है, इसका रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर इन सारी रिपोर्ट से गायब है। जो कि ये जाहिर करता है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो सरकार छुपाना चाहती है, कुछ तो चीज़ें हैं जो अडयाला जेल की इंतजामिया छुपाना चाहती है। और इससे पहले
जो खबर दी थी सदीक जान साहब ने कि जनाब इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर आए हैं और उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो तो रिपोर्ट के अंदर आ गया। और रिपोर्ट के अंदर आज जस्टिस शाहिद वही साहब ने यही कहा कि इमरान खान को एंग्जाइटी है, उनको जो है वो सर दर्द रहता है। उनके साथ डॉक्टर्स ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन रिकमेंड किया है कि उनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं फिर ह्यूमन इंटरेक्शन आप करवा रहे, डॉक्टर्स आपके रिकमेंड कर रहे हैं, आपकी अडयाला की इंतजामिया की रिपोर्ट उसके अंदर इस बात को एडमिट कर रही है, लेकिन आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो इस अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो एक चीज़ तो है, और वो चीज़ ये है कि जनाब जो ये 3 रुकनी बेंच है, ये 3 रुकनी बेंच बिल्कुल रीजनेबल बेंच है, इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और इससे मुतालिक जो सवाल जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद या सरकार से कर रहे हैं, वो सवाल बड़े मानीखेज हैं। और वो सवालात हैं कि जो सवालात के जवाबात उस रिपोर्ट्स के अंदर गायब किए गए या उस रिपोर्ट के अंदर छुपाए गए, वो सवाल के जवाब ले रहे हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब। और आज चूंकि मुलाकातों का दिन है, इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तकरीबन 12 सवा 12 के करीब दोबारा इस केस की समाअत होगी, और फिर उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें रिकॉर्ड तलब किया है, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात से मुतल्लिक कोई ऑर्डर नहीं किया कि जी वो जाएं और मुलाकात कराएं। चूँकि वक्फा हो चुका है तो एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्को है, या अगर हम कह लें कि बेंच की जो सवालात करने की नौयत है या जिस तरीके के सवालात पूछे जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि जनाब इमरान खान साहब की बहन के साथ, इमरान खान साहब की एक बहन और उनके जो जाती मौलिज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ हो या फैसल सुल्तान हो, वो जाएं और जाकर इमरान खान साहब का मुआयना करें, वहाँ पर इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन को देखें, और फिर उसके बाद वो मीडिया से कोई गुफ्तगू ना करें। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान के साथ मुलाकात का कोई ऑर्डर कर दे। इससे पहले जो है वो आज चूँकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कल से इंतहाई हंगामा खेज सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज हंगामा खेज समाअत हुई। इसके अंदर जो सरकार है, सरकारी रिपोर्ट सी, अडयाला जेल इंतजामिया की रिपोर्ट सी, उसकी धज्जियां बखेरी हैं उज़ैर भंडारी साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने। लेकिन जाहिर है अब ये डिपेंड करता है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ, ये आपने याद रखना है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ। लेकिन चूंकि जजेस दोबारा वापस आएंगे और फिर जो है वो लास्ट पे इसके ऊपर ऑर्डर लिखवाएंगे, लेकिन अभी तक जो सवालात पूछे जा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद आज ये 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ऑर्डर कर दे कि इमरान खान की बहन और उनके जो जाती मौलिज हैं वो जाएं और वहां जाकर इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन देखें, और बाहर मीडिया पर कोई टॉक ना करें, लेकिन अदालत को आगाह कर दें। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये ऑर्डर करती है कि जनाब इमरान खान साहब कितने केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं, जो कि पहले बात हो चुकी है, कितने केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं, कितने केसेस उनके ऊपर दर्ज हैं, कितने अंडर ट्रायल हैं, कितने के अंदर सजा याफ्ता हैं या सजा मुअत्तल हो चुकी है, ये सारा रिकॉर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट तलब करती है तो फिर एक और क्लैरिटी भी इन केसेस के अंदर आ जाएगी। लेकिन जाहिर है ये हम अभी किसी अदालत के फैसले को जो है वो पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जजेस इंडिपेंडेंट है, बट 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद जो अदलिया की सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, दोबारा केस की समाअत का आगाज़ होगा, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।